ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। भक्तजन, आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्त राजा चंद्रसेन और श्रीकर गोप की कथा। भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव की प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा है और शिव ही जीव है। शिव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। वह जिह्वा सफल है। जो भगवान शिव की स्तुति करते हैं वह मन सार्थक है। जो भगवान शिव के ध्यान में संलग्न होता है वे भी काम सफल होते हैं। जो उनकी कथा सुन के और दूसरों को सुनाता है और सुनने के लिए उत्सुक रहता है और वे ही दोनों हाथ सार्थक है। जो शिव जी का पूजा करते हैं वे नेत्र धन्य हैं। जो भगवान शिव जी की पूजा दर्शन करते हैं वह मस्तक धन्य है। जो भगवान शिव के सामने झुक जाता है वे पैर धन्य हैं। जो भक्ति पूर्वक शिव के क्षेत्रों में सदा भ्रमण करते हैं, जिसकी संपूर्ण इंद्रिया भगवान शिव के कार्यों में लगी रहती है, वह संसार सागर से पार हो जाता है और भोग नाथ मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान शिव की भक्ति से युक्त मनुष्य, चंडाल, पुलकस नारी, पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों न हो, तत्काल संसार बंध से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेस मात्र भी है वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। और उज्जैनियों के राजा चंद्रसेन इसी श्रेणी के शिव भक्त थे। वे भगवान महाकाल के अन्य उपासक थे। शिव पार्षदों में श्री मणिभद्र जी राजा की अन्य भक्ति देख उनके सखा हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर महाराजा चंद्रसेन को एक ऐसी दिव्य चिंतामणि प्रदान की थी जो सूर्य तथा कौस्तुभ मणि के समान देदीप्यान थी। वह चिंतन करने मात्र से ही मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाली थी। उस चिंतामणिकों को कंठ में धारण करके राजा जब सिंहासन पर बैठते तब देवताओं के बीच में भगवान सूर्य की भांति उनकी शोभा होती थी। महाराजा चंद्रसेन की इस चिंतामणि के प्रति बहुत से राजाओं के मन में लोभ पैदा हो गया था। एक दिन कई राजाओं ने एक साथ बहुत सी सेना लाकर मालवर पर आक्रमण किया और उज्जैनिकों के चारों द्वारकों में घेर लिया। महाराजा चंद्रसेन को जब यह समाचार मिला तो वह भगवान महाकाल के शरण में गए। उनके तो सब कुछ महाकाल ही थे। भगवान शिव से सारी परिस्थिति बताकर वे उन्हीं की आराधना में संलिप्त हो गए। भक्त वत्सल भगवान शिव के भक्ति की रक्षा के निश्चय करके तदनुकूल उपाय पर विचार किया। उन दिनों उज्जैनी में एक विधवा ग्वालिन रहती थी। उसके 5 वर्ष का एक बालक था। बालक को गोद में लेकर वह महाकाल जी के मंदिर में गई। वहां उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई गौरी पातकी महापूजन का दर्शन किया। उस आश्चर्यमय पूजोत्त शौकों को देखकर ग्वालिन भगवान को प्रणाम किया और वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने वह सारी पूजा देखी थी। बालक अनुकरणशील तो होते ही वह घर आकर उसने भी शिव जी का पूजा प्रारंभ कर दी। एक सुंदर पत्थर लाकर घर से थोड़ी दूर एकांत में रख दिया। वही उसके लिए मानो भगवान शिव का प्रतीक है। फिर उसने अपने हाथ से प्राप्त होने लायक बहुत से फूलों का संग्रह किया। तत्पश्चात उस शिव लिंगों को स्नान कराया और भक्ति भाव से उसकी पूजा की। कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचार चढ़ाए। भांति भौतिक के सुंदर पत्रों और पुष्पों से भगवान का श्रृंगार किया और मानसिक नैवेद्य निवेदन करके भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसके बाद
भाव भेष से उनकी नृत्य भी किया। इसी समय ग्वालिन ने भोजन तैयार करके उस बालक को बुलाया। जब वह नहीं आया तब वह स्वयं उसके पास गई। उसने देखा उसका लाडला भगवान शिव की पूजा करके ध्यान में बैठा है। ग्वालिन ने हाथ पकड़कर खींचा, तब भी बालक नहीं उठा। इस पर वह खींच उठी और बालक को पीटने लगी। इतने पर भी जब वह उठने को राजी नहीं हुआ, तब उसकी माँ ने वह पत्थर उठाकर फेंक दिया। उस पर चढ़ी हुई सारी पूजा सामग्री इधर उधर बिखेर दी। यह देख बालक हाय हाय करके रो उठा। देवाधिदेव महादेव की रट लगाता हुआ वह सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर में जब उसे चेत हुआ, तब आंखें खोलकर उसने देखा उसका वही निवास स्थान एक परम रमणीय शिवालय बन गया था। मणियों के जगमगाते हुए खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके द्वार पर किवाड़ तथा सुंदर फाटक सभी सुवर्ण थे। वहाँ की भूमि बहुमूल्य नीलामणि तथा हीरो के चबूतरों से शोभा पा रही थी। यह सब देखकर बालक उठा और हर्ष के पराव में निमग्न हो गया। उसे यह समझते देर न लगी कि यह सब कुछ भगवान शिव की पूजा का प्रभाव है। उसने भगवान शिव को षष्ठ्याम प्रणाम किया और इस प्रकार प्रार्थना की, देव उमापते मेरी माता अपराध को क्षमा करें। भगवान शिव को संतुष्ट करके बालक जब संध्या के समय मंदिर से बाहर निकला, तब अपने घर में गया। वह स्थान इंद्र नगरी भांति शोभा पा रहे थे। भवन के भीतर प्रवेश करके उसने देखा कि उसकी माता बहुमूल्य पलंग पर रजोचित वस्त्र भूषणों को धारण करके सो रही है। उसके माता को जगाया। ग्वालिन ने उठने पर सब कुछ अपूर्व देखा। पुत्र के मुख से यह जानकर कि सब कुछ भगवान शिव की कृपा से प्रसाद है, वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने इस घटना को समाचार महाराजा को दिया। महाराजा चंद्रसेन ने पुरोहित और मंत्रियों के साथ आकर यह सारा व्यवहार देखा और भगवान शिव की भक्त वत्सला का विचार करके प्रेम के आंसू बहाते हुए उन्होंने गोप बालकों को हृदय से लगा लिया। इस अद्भुत घटना का समाचार सब ओर बिजली की तरह फैल गया। युद्ध के लिए आए हुए राजाओं ने जब यह बात सुनी, तब उनके हृदय से बैर भाव जाता रहा। वे भी राज की आज्ञा से नगर में आए और भगवान शिव को महिमा को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों में मन लगाया। यही बालक श्रीकर गोप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार भगवान शिव अपने शरणगत भक्ति रक्षा की और अंत में वे दोनों भक्त शिव के परम धाम में गए। तो ये थी शिव भक्त राजा चंद्रसेन और श्रीकर गोप की कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। और कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।